जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में लगातार बदल रहे मौसम और बागवानों को हो रहे नुकसान को लेकर आज सचिवालय में बड़ा बयान दिया। सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार मौसम ने पूरी तरह से अपना मिजाज बदल दिया है, जिसका सीधा असर किसानों और बागवानों की फसलों पर पड़ रहा है। मई महीने में लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं और कई इलाकों में हीटर तक लगाने की जरूरत भी महसूस हो रही है। मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में लगातार बारिश, ओलावृष्टि और ठंड का दौर जारी है। सामान्य तौर पर मई के महीने में जहां गर्मी पड़नी चाहिए थी, वहीं इस पर ठंड का असर लगातार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मौसम में हो रहे इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर बागवानी और फल उत्पादन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। मई के महीने में लोग गर्म कपड़े पहनने को मजबूर होते जा रहे हैं। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से सेब समेत अन्य फलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में फलों की फ्लावरिंग और शुरुआती फसल पर भी असर पड़ा है। पेड़ों से बड़ी संख्या में फल गिर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी नुकसान का पूरा आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई क्षेत्रों में रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन पहली नजर में नुकसान काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से ऊंचाई वाले इलाकों में ओलावृष्टि ने बागवानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मंत्री ने कहा कि फलों के नुकसान का अभी पूरी तरह आकलन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पहली नजर में काफी नुकसान दिखाई पड़ता है। मंत्री ने मौसम में लगातार हो रहे बदलाव पर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पहले मौसम का एक निश्चित चक्र होता था, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। कभी अचानक तेज बारिश हो जाती है तो कभी लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। इसका सीधा असर खेती और बागवानी पर पड़ रहा है। इस दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायत और जिला परिषद स्तर की राजनीति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हर जनप्रतिनिधि की अपनी जिम्मेदारी होती है और सभी को अपने अपने स्तर पर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश सरकार का करना है वह प्रदेश सरकार ही करेगी, जो जिला परिषद को कार्य दिया जाता है वह जिला परिषद ही करेगा और जो पंचायत प्रधान का कार्य होता है वह पंचायत स्तर पर भी समाप्त होगा। कुल मिलाकर हर मुद्दा विकास कार्य से ही जुड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि कई बार जिला परिषद के कुछ लोग अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक बातें करने लगते हैं, लेकिन हर संस्था की अपनी जिम्मेदारियां तय होती है। विकास कार्य तभी बेहतर तरीके से हो सकते हैं जब सभी संस्थाएं समन्वय के साथ कार्य करें। मंत्री ने केंद्र की ओर से मिलने वाली राहत राशि पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसम से प्रभावित किसानों को जो राहत मिलती है वह काफी कम है। उन्होंने कहा कि नुकसान की तुलना में सहायता राशि प्राप्त नहीं होती है, जिससे प्रभावित लोगों को पूरी राहत नहीं मिल पाती है। प्रदेश में लगातार खराब मौसम के चलते बागवानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। कई क्षेत्रों में सेब, आड़ू, पलम और अन्य फलों की फसल प्रभावित हुई है। बागवानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम साफ नहीं हुआ तो नुकसान और भी बढ़ सकता है। नहीं, प्रतिष्ठा का सवाल तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी जगह पे जो है पार्टी के कार्यकर्ता, मंत्री भी आफ्टर ऑल पार्टी के कार्यकर्ता है, तो सब जगह पे ड्यूटियां लगती है और जगह भी लगी है, आपके मंडी में भी लगी है। जिला परिषद का अपना अलग से जो है एक ये कहिए कि संविधान में व्यवस्था है, और जो काम जिला परिषद ने करना है या पंचायत समिति या पंचायतों ने करना है वो अलग दायरा है, और जो प्रदेश सरकार ने जो कार्य करने हैं वो अलग दायरा में है। पर ओवरऑल जो है सारा का सारा जो है मुद्दा तो विकास का ही होता है। और इसमें जो है आप अगर देखें तो जिला परिषद वाले जो है अपने लेवल पर बहुत सारी बातें कहते हैं, परंतु कुछ जो उनका कार्य क्षेत्र है अब उससे ऊपर वो भी मतलब अगर कोई वादा करते हैं तो वो पूरा करना भी संभव नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं जो है डेवल्यूशन ऑफ पावर्स हैं, सबको अपना अपना अधिकार क्षेत्र दिया हुआ है, आपको उस हिसाब से बजट के कंस्ट्रेंट्स भी है, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही आगे कार्य होते हैं। सर, मौसम की बेरुखी लगा है अभी तो मौसम जो है लगातार जो है आप देख रहे हैं कि इसमें बदलाव आ ही रहा है। अभी महीना मई का हो गया, फिर भी यहाँ पर शिमला में इतनी ज़्यादा ठंड है, हीटर तक लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसका प्रतिकूल जो है प्रभाव तो हमारे फलों के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। पर अभी ये बहुत जल्दी है कि इसका मूल्यांकन करना। ठीक है, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा जो है ओलावृष्टि हुई है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ जगह पे फ्लावरिंग के समय काफ़ी जो है मौसम ठीक नहीं रहा, उससे भी जो है फसल के ऊपर नुकसान ज़रूर हुआ है। इसका जो है एक राहत मैनुअल जो हम देते हुए हैं तो वो बहुत कम है केंद्र सरकार का। हमने बार बार आपके माध्यम से भी बागवानों से
आग्रह करते रहे कि जो वेदर बेस्ड हमारा जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसकी तरफ हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बागवानों को उसमें अपने आप को शामिल करने की ज़रूरत है। अभी केवल हिमाचल में जहाँ 2.5 लाख बागवान है, 75,000 से भी कम लोगों ने जो है इसमें जो वेदर बेस्ड हमारा क्रॉप इंश्योरेंस है इसका जो फ़ायदा उठाया है, और जिन्होंने उठाया उनको अच्छा फ़ायदा भी हुआ है। तो सरकार की तरफ से तो कोशिश होती है कि राहत किसी न किसी का दिया जाए, जैसे 2023 में कहिए, आप 25 में कहिए, हिमाचल सरकार ने यहाँ पर आर्थिक कंस्ट्रेंट्स के बावजूद जो केंद्र सरकार का राहत मैनुअल है उससे कई 100 गुना बढ़कर जो है बागवानों को भी, और जो आपदा पीड़ित चाहे मकानों का था वो जो है उसमें पैसे दिए हैं। परंतु ये हमेशा देने के लिए भी जो है आगे संभव नहीं है। फिर भी प्रदेश सरकार पूरी कोशिश करेगी मूल्यांकन करने के बाद कि कितना जो है नुकसान बागवानी का हुआ है या कृषि का हुआ है।